नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक स्टडी पॉइंट में। आज हम इस YouTube की श्रृंखला में जो सबसे पहले क्लास दे रहे हैं वो है हिंदी व्याकरण की। हिंदी व्याकरण में मैंने कुछ टॉपिक सेलेक्ट किए हैं जिनको हम फर्स्ट राउंड में और सेकंड राउंड में जो टॉपिक बच गए उनको हम सेकंड राउंड में या सेकंड प्लेलिस्ट में कन्वर्ट करेंगे या उसमें कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अपना फर्स्ट जो टॉपिक है इसमें जो मैंने इस राउंड में सेलेक्ट किए हैं या इस प्लेलिस्ट में सेलेक्ट किए हैं वो अपने वर्ण विचार। दूसरा टॉपिक है वो है संज्ञा। संज्ञा के बाद में जिस टॉपिक की बात करते हैं वो आता है सर्वनाम। उसके बाद में जो टॉपिक है वो है विशेषण, वचन है, क्रिया, लिंग है, क्रिया है, कारक है, समास है। ठीक है, तो इस प्ले लिस्ट में या फिर इस राउंड में हमने इन्हीं टॉपिकों को सिलेक्ट किया है। इसके बाद में जो टॉपिक बच गए उनको हम आगे आने वाली क्लासों में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है अपना वर्ण विचार। ठीक है, अब वर्ण विचार को पढ़ने से पहले हम इसकी डेफिनेशन को अच्छे से देखेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि वर्ण होता क्या है। तो सबसे पहले हम वर्ण की बात करें तो मुख से निकलने वाली वह ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो इसका मतलब आप समझ रहे, यानी मुख से निकलने वाली वह छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे ए है, ऐसे नार के में और टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो वो अपना क्या है, एक वर्ण है। कोई भी एक अक्षर मान लो जो बिल्कुल सबसे छोटा हो और मुख से निकला हो, वो क्या होता है, वर्ण होता है। अब वर्ण की बात करें प्रकार की, तो ये दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। पहला होता है अपना स्वर होता है, दूसरा व्यंजन होता है। ठीक है, तो अब बात करें कि स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होते हैं, तो हम सबसे पहले बात करते हैं स्वर की। तो वह वर्ण जो बिना किसी की सहायता से बोला जाता हो और जिनका उच्चारण लंबे समय तक किया जा सके। समझ में आया कुछ? यानी वह वर्ण जो बिना किसी की सहायता से बोला जाता है, जैसे ऐसे अनार हुआ, आ से आम हुआ, इसमें किसी प्रकार की या अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वो अपने आप में स्वतंत्र होता है। ठीक है, और इनका उच्चारण लंबे समय तक किया जा सके। जैसे मैं बोलूं ए आ, तो इनका उच्चारण क्या हो रहा है, लंबे समय तक हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में जो स्वर की है प्रकार है, इनकी संख्या है कितनी होती है, तो 11 होती है। वो आपको स्क्रीन के सामने दिख रही है। वो है ऐसे अनार है, आ से आम है, छोटी सी इमली, बड़ी से ओ, ये बड़ा ओ, ऋषि, ए ऐ ओ औ। ठीक है, यह स्वरों की 11 संख्या होती है। अब बात करें कि स्वरों की संख्या इसमें तो ऐसे अनार आ रहा है, तो ऐसे अनार तो फिर 13 होते हैं। जो लास्ट के 2 बच गए वो किस में काउंट होते हैं, अयोगवाह में। ना तो वो स्वर की काउंटिंग में आते हैं, ना ही वो व्यंजन की काउंटिंग में आते हैं। तो क्या है, ऐसे ना यो अंग है और है वो अयोगवाह है। ठीक है, अब हम बात करें व्यंजन की। ठीक है, तो स्वर अच्छे समझ में आ गया, जिनका उच्चारण बिना किसी की सहायता से होता है और जो उच्चारण है लंबे समय तक होता है। जस्ट उनके अपोजिट की बात करें वो अपने व्यंजन। इनका बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। चाहे कोई सा भी व्यंजन बोले, स्वर की सहायता के बिना बोला ही नहीं जाता। ठीक है, दूसरी चीज, इनका उच्चारण लंबे समय तक नहीं किया जा सकता। तो वो देखो कैसे, जिसमें बोलू कै, मैंने क्या बोला, शॉर्ट में कै बोला। अगर मैं इसका लंबा समय तक उच्चारण करूं तो क्या होगा, लास्ट में क्या आ रहा है, ए आ रहा है। ठीक है, तो मतलब वापिस जो लंबा समय तक जो उच्चारण किया था वो किस में चला गया, स्वर में चला गया। तो मतलब ये चीज क्लियर हो गई ना कि इनका उच्चारण लंबे समय तक नहीं किया जा सकता। जैसे कोई भी ले लो, का ले लो, की ले लो, जैसे गा, गी, गी, गू, गू। जैसे मैं बोलूं गे, गे, लास्ट में किस पे जा रहा है, ए पे, एक ही मात्रा में जा रही है, तो वो किस में हो रहा है, स्वर में होता है। तो मतलब व्यंजन वो होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं और जिनका उच्चारण लंबे समय तक नहीं किया जा सकता। ठीक है, ठीक है, तो व्यंजन की परिभाषा हमने देख ली। अब हम बात करते हैं व्यंजन के प्रकार की, कि कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि व्यंजन के प्रकार में वो आता है अपना स्पर्श व्यंजन। उसके बाद जो दूसरा प्रकार है वो है आपके अंतस्थ व्यंजन, और जो लास्ट प्रकार आता है वो है आपके ऊष्म व्यंजन। तो ये 3 प्रकार हैं, स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है। एक अन्य प्रकार की श्रेणी में जिसको हम लेते हैं वो अब आता है अपना संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो मुख्य प्रकार तो अपने 3 हुए, और जो अन्य प्रकार की अगर हम ऐड करें तो आता है संयुक्त व्यंजन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे आने वाली क्लास में हम व्यंजन को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।